किताब मुकद्दस में से शमूएल की दूसरी किताब के पहले बाब की तिलावत। और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलाग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास पैरहन चाक किए और सर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो जमीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएल की लश्करगाह में से बच निकला हूं। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा, जरा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा यूनतन भी मर गए हैं। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम है कि साउल और उसका बेटा यूनतन मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जलबुआ पर इत्फाकन वारिद हुआ और क्या देखा कि साउल अपने नेज़े पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उससे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उससे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं। और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों न डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नजदीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से मारा। और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनतन पर इस मर्सिये के साथ मातम किया, और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशर की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल, तेरे ही ऊंचे मकामों पर तेरा फखर मारा गया। हाय जबरदस्त कैसे खेत आए, ये जात में ना बताना, अस्कलोन के कूचों में इसकी खबर ना करना, ना हो कि फिलिस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि नामख्तूनों की बेटियां फखर करें। ऐ जलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना औस पड़े और ना बारिश हो और ना हदिया की चीजों के खेत हों, क्योंकि वहां जबरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, जबरदस्तों की चर्बी से यूनतन की कमान कभी न टली और साउल की तलवार खाली न लौटी। साउल और यूनतन अपने जीते जी अजीज और दिल पसंद थे और अपनी मौत के वक्त अलग न हुए। वो अकाबों से तेज और शेरे बबरों से जोरावर थे। ऐ इस्राएल की बेटियों, साउल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। हाय लड़ाई में जबरदस्त कैसे खेत आए, यूनतन तेरे ऊंचे मकामों पर कत्ल हुआ। ऐ मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है, तू मुझको बहुत ही मरगूब था, तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। हाय जबरदस्त कैसे खेत आए और जंग के हथियार नाबूद हो गए। आमीन।